हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी अपना आधार सेंटर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए तथा आईआईबीएफ का जो सर्टिफिकेट होता है उसका भी सर्टिफिकेट आपके पास ज़रूर होना चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको आईआईबीएफ एग्ज़ाम में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों का ज्ञान कराने वाले हैं जो आपको आईआईबीएफ की परीक्षा में आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी हमारा वीडियो ज़रूर देख रहे होंगे और हमारी वीडियो से आपको काफ़ी मदद भी मिल रही होगी। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और वीडियो को पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और आपके जो सहयोगी या मित्र या भाई बंधु हैं आईआईबीएफ के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या जाने वाले हैं तो उनको भी वीडियो का लिंक शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है, एक अधीर ग्राहक से निपटने के लिए संभावित रणनीति क्या हो सकती है। तो जो अधीर ग्राहक होता है लाइकली स्टेटरी में, जैसे अंग्रेजी में यही क्वेश्चन आपको मिलेगा और हिंदी में भी यही आपको मिलेगा। हिंदी और अंग्रेजी के दोनों कॉम्बिनेशन में क्वेश्चन है। तो कह रहा है एक अधीर ग्राहक से निपटने के लिए संभावित रणनीति क्या हो सकती है। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में आएगा। What can be a likely strategy to deal with an impatient customer। जो अधीर ग्राहक होता है यानी जिसके पास पैसेंस नहीं होता है वो एक प्रकार से अधीर ग्राहक कहलाता है। तो उससे निपटने के लिए जो बीसी होता है उसके लिए जो निपटने के लिए अधीर ग्राहक से वो तरीका क्या होता है। तो अधीर ग्राहक के लिए तो यही है कि ग्राहक को शीघ्र से शीघ्र सेवा प्रदान करना और देरी से बचा जाना चाहिए। यही बीसी के पास उपाय है, इसके अलावा और कोई नहीं होता है कि उसको जितनी जल्दी हो सके अपनी दुकान से बाहर निकाल दे काम करने के बाद। तो अधीर ग्राहक से निपटने के लिए ग्राहक को शीघ्र से शीघ्र सेवा प्रदान करना, देरी से बचा जाना चाहिए, यानी अटेंड द कस्टमर एज अर्ली एज पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी हो सके। डिले शुड बी अवॉइडेड, देरी से बचा जाना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का ये वाला ऑप्शन आपको सही चुनना है। ठीक, चलिए एक अगला क्वेश्चन है, ग्राहक की शिकायत पर कार्रवाई करते समय, यानी ग्राहक की शिकायत पर कार्रवाई करते समय निम्नलिखित में से कौन सी उपयुक्त रणनीति नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल स्ट्रेटजी टू अडॉप्ट व्हाइल हैंडलिंग ए कस्टमर कंप्लेंट। यानी जब ग्राहक की शिकायत होती है ग्राहक द्वारा तो उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति सही नहीं है। तो जो ग्राहक की शिकायत है उसकी रणनीति, बैंक की नीतियाँ केवल दिशा निर्देश हैं। ग्राहक की सेवा करने के लिए आप उनकी अनदेखी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। ग्राहक की सेवा करने के लिए आपको अनदेखी नहीं करनी है, आपको उनकी शिकायतों का समाधान करना है। यानी बैंक्स पॉलिसीज आर गाइडलाइंस ओनली, यू मे ओवरलुक देम टू सर्व द कस्टमर। यानी उनकी अनदेखी कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं, उनकी अनदेखी नहीं करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ परिदृश्यों में बैंक उन वसूली एजेंटों को समझौते की शक्तियां प्रत्यायोजित कर सकते हैं जिन्होंने संदिग्ध श्रेणी में वर्गीकृत ऋणों पर बातचीत करने पर उसके एक बड़े हिस्से की वसूली में विशेषज्ञता साबित की है। यानी इन सर्टेन सिनेरियोस बैंक्स में डेलीगेट powers of compromise to the recovery agents who have a proven expertise in negotiating and recovery a large portion of the debts classified in doubtful category, which of the following is not a such a scenario। तो जो हिस्से की वसूली में समझौता जो विशेषज्ञता साबित करते हैं
उनमें से कौन सा ऐसा परिदृश्य नहीं है? तो इनमें से जहां प्रतिभूति दस्तावेज गायब हैं या क्षतिग्रस्त हैं और न्यायालय में दाखिल नहीं किए जा सकते हैं, वो परिदृश्य नहीं होना चाहिए। यानी वेयर द सिक्योरिटी डॉक्यूमेंट्स आर मिसिंग आर इम्पेयर्ड एंड कैन नॉट बी फिल्ड इन ए काउंट ऑफ लॉ, तो वो परिदृश्य ऐसे नहीं माने जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा एक कारोबार प्रतिनिधि एजेंट, जिसको बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एजेंट भी कहते हैं, के लिए सॉफ्ट स्किल नहीं है? तो जो बीसीए के लिए सॉफ्ट स्किल नहीं है, यानी विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉफ्ट स्किल फॉर ए बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एजेंट। बीसीए के लिए जो सॉफ्ट स्किल नहीं होता है वो होता है 10 वर्ष का अनुभव, यानी 10 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। बीसीए के लिए वो सॉफ्ट स्किल का नहीं माना जाता। 10 वर्ष का अनुभव बीसीए का एक सॉफ्ट स्किल नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी किसी बैंक का कर्तव्य नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ड्यूटी ऑफ ए बैंक। तो बैंक का कर्तव्य क्या नहीं है? बैंक का कर्तव्य आपको तो पता है कि ग्राहक के खाते के बारे में गोपनीयता बनाए रखना, ये भी बैंक का कर्तव्य है, यानी ड्यूटी टू मेंटेन सिक्रेसी अबाउट कस्टमर्स अकाउंट। पासबुक, खाता विवरण आदि जारी करने का कर्तव्य भी होता है, ड्यूटी टू इशू पासबुक स्टेटमेंट ETC। ग्राहक की व्यावसायिक गतिविधियों को उसकी ओर से चलाने का कर्तव्य नहीं। ग्राहक की जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो बैंक को अपनी ओर से चलाने का कर्तव्य नहीं निभाना चाहिए। तो ड्यूटी टू रन द बिजनेस एक्टिविटीज ऑफ कस्टमर ऑन हिज या हर बिहाफ, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। ये कर्तव्य बैंक का नहीं है। चेक, बिल आदि एकत्र करने का कर्तव्य ये बैंक का होता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुश्किल देनदार से संपर्क करते समय ऋण वसूली एजेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तार्किक रणनीतियाँ हो सकती हैं? तो दोस्तों इसके पहले भी हमने वीडियो में ये क्वेश्चन दिया है। हमारी ज़्यादातर वीडियो में आपको वही रिपीटेबल क्वेश्चन मिलेंगे। तो रिपीटेबल क्वेश्चन देने का मतलब ये नहीं कि आपको हम वही क्वेश्चन दे रहे हैं तो आपको नुकसान हो। ये क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में आते हैं, इसलिए हम बार बार आपको वही क्वेश्चन रिपीट करवाते हैं ताकि आपको वो क्वेश्चन एकदम से कंप्लीट हो जाए, यानी आप क्वेश्चन देखें सीधे उसका आंसर सेलेक्ट कर दें। चलिए वीडियो में आते हैं। संपर्क करने के लिए नंबर 1 कह रहा है, एक बार फिर से क्वेश्चन रिपीट कर लेते हैं। मुश्किल देनदार से संपर्क करते समय ऋण वसूली एजेंट के लिए निम्नलिखित में से कौन सी तार्किक रणनीतियाँ हो सकती हैं? तो बीसीए के लिए जो तार्किक रणनीतियाँ हो सकती हैं वो हो सकती हैं संपर्क करने के लिए किए गए हर प्रयास का प्रलेखीकरण, कॉल और व्यक्तिगत भेंट मुलाकातों के दौरान देनदार के सभी प्रतिक्रियाओं की ऑडियो रिकॉर्डिंग। यह देनदार की पूरी जानकारी में किया जाना चाहिए, यानी जो ऑडियो रिकॉर्डिंग है वो देनदार की जानकारी में होनी चाहिए। पत्र, ईमेल या पंजीकृत डाक द्वारा भेजना जिसमें बकाया राशि का पूरा विवरण हो। नंबर 4 कह रहा है ईमेल या पंजीकृत डाक द्वारा भेजना चाहिए। ईमेल पंजीकृत डाक द्वारा भेजना चाहिए जिसमें वसूली एजेंट द्वारा फ़ोन कॉल और भेंट मुलाकातों द्वारा देनदार से संपर्क करने के लिए किए गए प्रयासों का पूरा विवरण हो जिनका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। यही क्वेश्चन आपको अंग्रेजी में देखने को मिलेगा इस तरह, which among the following can be logical strategies for a debt recovery agent while contacting a difficult debtor? नंबर 1 कह रहा है डॉक्यूमेंटेशन ऑफ एवरी कॉन्टैक्ट अटेम्प्ट मेड। नंबर 2 कह रहा है ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ ऑल द रिस्पॉन्सेज ऑफ द डेप्टर ड्यूरिंग द कॉल्स एंड पर्सनल विजिट्स या मीटिंग्स। दिस शुड बी डन विद फुल नॉलेज ऑफ द डेप्टर। सेंडिंग द लेटर बाय ईमेल या रजिस्टर्ड पोस्ट इन विच द कंप्लीट डिटेल्स ऑफ द आउटस्टैंडिंग अमाउंट आर गिवन। सेंडिंग ए लेटर बाय ईमेल या रजिस्टर्ड पोस्ट गिविंग full details of the effort made by the recovery agent to account the debtor through phone calls and visit या meetings which have been of no avail, जिसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो
तो इस क्वेश्चन में कौन कौन सा होगा? इस क्वेश्चन में जो होंगे, ये जो ऑप्शन दे रहे हैं ये सारे काम होनी चाहिए, ये रणनीतियाँ बीसीए को अपनानी चाहिए। तो इसमें 1 2 3 4 ये सारे ऑप्शन बीसीए के लिए माने जाएंगे, यानी मान्य हैं, उनको करने चाहिए, रणनीतियाँ अपनानी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। एक कारोबार एजेंट, जिसको बीसीए कहते हैं, के रूप में एक अनिर्णायक ग्राहक की पहचान कैसे करेंगे? एज ए बीसीए हाउ विल यू आइडेंटिफाई एन इंडेसिसिव कस्टमर। तो जो कारोबार प्रतिनिधि बीसीए होता है, वो उसके लिए अनिर्णायक ग्राहक की पहचान करना कैसे होगा? यानी वे चाहते हैं कि उन पर तत्काल ध्यान दिया जाए। तो जो अनिर्णायक ग्राहक होगा वो यही चाहेगा कि वो सीधे मुझे ही देखे और मेरा ही काम करे, यानी दे विश टू बी अटेंडेड टू इमीडिएटली, यानी वो जाए सीधे उसका काम हो जाए। ऐसे ग्राहक जो होते हैं वो अनिर्णायक ग्राहक की पहचान करवाते हैं अपनी। ये क्वेश्चन अनिर्णायक ग्राहक वाला यही होगा कि वे चाहते हैं कि उन पर तत्काल ध्यान दिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारोबार प्रतिनिधि एजेंट यानी बीसीए का सही ढंग वर्णन करता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली डिस्क्राइब्स ए बिजनेस करेस्पॉन्डेंस एजेंट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारोबार प्रतिनिधि एजेंट यानी बीसीए का सही वर्णन करता है? तो जो कारोबार प्रतिनिधि बीसीए होता है उसका सही वर्णन होता है, बीसीए बैंक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के लिए एक मध्यस्थ या सेतु है, यानी बीसीए इज एन इंटरमीडिएरी और ए ब्रिज बिटवीन द बैंक एंड द फाइनेंशियली एक्सक्लूड पीपल। यानी बैंक एक बीसीए जो होता है वो बैंक और आर्थिक रूप से वंचित, यानी जो बैंक तक नहीं पहुंच पाते उनके बीच का एक सेतु माना जाता है, जो सारी जो है बैंकिंग का कार्य बिना बैंक जाए कस्टमर तक पहुंचाता है, तो वो बीसीए का कार्य होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। यदि कोई व्यक्ति बैंक के ग्राहक से सीधे तौर पर संबंधित नहीं है और उसके खाते की जानकारी मांगता है तो ऐसे व्यक्ति से अनुरोध है और इसलिए बैंक को प्रकटीकरण, ये 2 ऑप्शन खाली हैं। तो जो दोनों ऑप्शन खाली हैं यहाँ पे हमें इन 4 में से भरना है कि यानी जो व्यक्ति बैंक के ग्राहक से सीधे तौर पर संबंधित नहीं रहते हैं और वो खाते की जानकारी मांगते हैं, तो ऐसे व्यक्ति से अनुरोध है कि अनुरोध क्या होना चाहिए? अप्रासंगिक होना चाहिए और बैंक को प्रकटीकरण नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट या शुड नॉट, ये ऑप्शन यहाँ पे सेट किए जाएंगे। अप्रासंगिक और नहीं करना चाहिए, आपको सेलेक्ट करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्टिव फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण का एक प्रभावी रूप नहीं है? तो जो संप्रेषण का प्रभावी रूप नहीं होता है वो नहीं होता है समझना, यानी काउंसलिंग करना, वो संप्रेषण का प्रभावी रूप नहीं माना जा सकता। सलाह देना, साक्षात्कार लेना, सुनना, ये संप्रेषण के प्रभावी रूप होते हैं, लेकिन समझना संप्रेषण के प्रभावी रूप नहीं माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाबार्ड द्वारा शुरू किए गए क्लब कार्यक्रम 2005 का सर्वोत्तम वर्णन करता है? ये जो क्लब कार्यक्रम है इसके पहले होगा किसान। विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द फार्मर्स क्लब प्रोग्राम। किसान क्लब प्रोग्राम जो 2005 में चालू हुआ था, स्टार्टेड बाय नाबार्ड, जो नाबार्ड के द्वारा शुरू किया गया था, तो उसमें सर्वोत्तम वर्णन करता है कि ये नाबार्ड के समर्थन और वित्तीय सहायता से बैंकों की ग्रामीण शाखाओं, गैर सरकारी संगठनों और किसान विकास केंद्रों आदि द्वारा आयोजित संगठित जमीनी स्तर के औपचारिक क्लब हैं। वो किसान क्लब कार्यक्रम के अंतर्गत आते हैं, वही वर्णन करता है किसान क्लब कार्यक्रम का।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, नाबार्ड ने 1982 में ऋण के माध्यम से विकास के 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए वीवीवी कार्यक्रम शुरू किया। वीवीवी का पूर्ण रूप क्या है? नाबार्ड इन 1982 हैज स्टार्टेड वीवीवी प्रोग्राम टू propagate the 5 principles of development through credit. What does VVV stand for? तो जो VVV होता है नाबार्ड के द्वारा जो शुरू किया गया है एक कार्यक्रम, उसमें VVV का फुल फॉर्म जो है माना जाएगा वो है विकास वॉलंटियर वाहिनी। विकास वॉलंटियर वाहिनी VVV का पूर्ण रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, खाता खोलने के लिए फोटोग्राफ प्राप्त करने के दिशा निर्देश के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द गाइडलाइंस फॉर ऑब्टेनिंग फोटोग्राफ्स फॉर अकाउंट ओपनिंग? तो खाता खोलने के लिए जो दिशा निर्देश होते हैं वो होते हैं कि खातों से संबंधित व्यक्तियों खातों अर्थात बचत खाते एवं चालू खातों का परिचालन करने के लिए अधिकृत व्यक्तियों सहित सभी फोटोग्राफ बिना किसी अपवाद के प्राप्त किए जाने चाहिए। ऑल फोटोग्राफ्स शुड बी ऑब्टेन्ड विदाउट एक्सेप्शन इंक्लूडिंग पर्सन्स concerned with the accounts including persons authorized to operate the accounts saving accounts and current account without any exceptions must be made। बैंकों को प्रदानशील महिलाओं के फोटोग्राफ बिना किसी अपवाद के प्राप्त किए जाने चाहिए। बिल्कुल सही, यानी बैंक शुड ऑब्टेन फोटोग्राफ्स ऑफ प्रदानशील वोमेन विदाउट एनी एक्सेप्शन, यानी बिना किसी अपवाद के। अगला कार्य होता है, आधिकारिक रूप से वैध दस्तावेज पर फोटोग्राफ चिपके होते हैं, इसलिए बैंकों को फोटोग्राफ जमा करने पर जोर नहीं देना चाहिए। फोटोग्राफ्स आर पेस्टेड ऑन द ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट्स, सो बैंक शुड नॉट इंसिस्ट ऑन सबमिशन ऑफ फोटोग्राफ। अगला है, जब खाता धारक कोई अतिरिक्त खाता खोलना चाहते हैं तो नया फोटोग्राफ प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, जब खाता धारक कोई नया खाता खोलता है तो उसके लिए फ़ोटोग्राफ की आवश्यकता पड़ती है। ये क्वेश्चन क्या है, खाता खोलने के लिए गलत है, यानी इसकी आवश्यकता नहीं यहाँ पे शो कर रहा है लेकिन होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन ऑप्शन हमारा यही चूज किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, कोई वित्तीय संस्था एक बैंक अर्थात निधियों के बचतकर्ताओं और निवेशकों या उपयोगकर्ताओं के बीच एक मध्यवर्ती संस्था के रूप में कार्य करते हुए अपने ग्राहकों को निम्नलिखित में से कौन सी सेवा या सेवाएं प्रदान नहीं करते हैं? ए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एक्टिंग एज एन इंटरमीडियरी बिटवीन सेवर्स एंड इन्वेस्टर्स आर यूजर्स ऑफ फंड। बैंक्स डज नॉट प्रोवाइड विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस या सर्विसेज टू इट्स कस्टमर्स। तो जो वित्तीय संस्था होती है वो बचतकर्ता और निवेशकों या उपयोगकर्ता के बीच एक मध्यवर्ती संस्था के रूप में कार्य करते हुए अपने ग्राहकों को सेवा जो प्रदान नहीं करती वो होती है क्या, अपने ग्राहकों को इक्विटी शेयरों के क्रय विक्रय एवं पर्ण सौदों की सुविधा प्रदान करना, ये जो है नहीं होता है। द बैंक्स प्रोवाइड्स इट्स कस्टमर विद द फैसिलिटी ऑफ बाइंग एंड सेलिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स एंड कमोडिटी डील्स। जो इक्विटी शेयर होते हैं और क्रय विक्रय के पर्ण सौदों की सुविधा प्रदान करती है वो नहीं होता है, इसलिए इस क्वेश्चन का ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। चलिए नेक्स्ट है, एक अधीर ग्राहक से निपटने के लिए संभावित रणनीति क्या हो सकती है? ये क्वेश्चन हमने इसके पहले भी बताया है ऊपर की स्लाइड में। व्हाट कैन बी ए लाइकली स्ट्रेटजी टू डील विद एन इम्पोर्टेंट कस्टमर। जो अधीर ग्राहक होता है जिसके पास रुकने के लिए समय नहीं होता है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है, ग्राहक को शीघ्र सेवा प्रदान करना, देरी से बचा जाना चाहिए। ये बीसी के लिए इम्पोर्टेंट होता है कि ग्राहक को सीधे उसका काम करे बीसी और उनको देरी से बचने के लिए विदा कर दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कहता है निम्नलिखित में से कौन सा व्यावहारिक परिप्रेक्ष्य से इरादतन चूककर्ता का संकेत है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए साइन ऑफ ए विलफुल डिफॉल्टर फ्रॉम ए बिहेवियरल पर्सपेक्टिव। जो इरादतन चूक करता होता है उसका मतलब होता है यानी जो चूक करने से इरादे से हो, जो यानी जो चाहता है कि मैं कोई ना कोई चूक करूं, यानी वे किसी न किसी बहाने वसूली एजेंटों की कॉल का जवाब देने से बचते हैं, वही इरादतन चूककर्ता का संकेत होता है। जो पहले से सोच ले कि मैं किसी की कॉल का जवाब न दूं, तो वही इरादतन चूककर्ता का संकेत होता है। तो ऑप्शन यही होगा कि दे वुड अवॉइड रिस्पॉन्डिंग टू द कॉल्स ऑफ द रिकवरी एजेंट्स ऑन वन प्रीटेक्स्ट और अनदर। जवाब देने से बचते हैं एजेंटों की कॉल से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक गैर वित्तीय लेन देन नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। जो बैंकों में नहीं होता है वो कौन सा है, जो फाइनेंशियल में नहीं ऐड होता है, इंक्लूड नहीं है, वो कौन सा लेन देन होता है। तो जो शेष पूछताछ होती है वो बैंकों से होता है, लेन देन अलर्ट भी होता है, लघु विवरण भी होता है, लेकिन DTH का रिचार्ज जो होता है वो बैंकों के माध्यम से नहीं होता है। वित्तीय लेन देन, जो गैर वित्तीय लेन देन, यही कहलाएगा DTH का रिचार्ज। जो आप साधारण मोबाइल से UPI के तहत करते हैं वो गैर वित्तीय लेन देन नहीं कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण तंत्र के माध्यम से भारत के भीतर धन प्रेषण किया जा सकता है। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मैकेनिज्म कैन रेमिटेंस बी अफेक्टेड विद इन इंडिया। जो भारत के भीतर धन प्रेषित करने का सिस्टम होता है वो होता है RTGS और NEFT के माध्यम से। RTGS और NEFT के माध्यम से भारत के भीतर इलेक्ट्रॉनिक निधि तंत्र के माध्यम से पेमेंट किया जा सकता है, इसलिए ये तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन कारोबार प्रतिनिधि एजेंट BCA का सही ढंग से वर्णन करता है। तो कारोबार प्रतिनिधि BCA के जो सही ढंग से वर्णन करता है वो होता है कि BCA बैंक और आर्थिक रूप से वंचित लोगों के बीच एक मध्यस्थ या सेतु है। ये भी क्वेश्चन हमने इसी स्लाइड में ऊपर बताया है। इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन सही है। तो ये जो क्वेश्चन रिपीटेबल आ रहे हैं ये सारे आपको एग्जाम में मिलने वाले हैं, इनको आप केयरफुल होकर पढ़िएगा, सावधानीपूर्वक इनका ऑप्शन आप देखिएगा, यही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करने हैं और आप एग्ज़ाम आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बैंक को ग्राहक के खाते से संबंधित किसी भी जानकारी को वैधानिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं है। यानी अंडर विच वन ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स इज नॉट रिक्वायर्ड टू स्टैट्यूटरी डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द कस्टमर्स अकाउंट्स। तो जो अधिनियम होता है जिसके माध्यम से बैंक को ग्राहक के खाते से संबंधित किसी भी जानकारी को वैधानिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अधिनियम बैंक और बही साक्ष्य प्रदान करता है। जो अधिनियम 1981 में बना था, ये अधिनियम ऐसा है जिसके माध्यम से बैंक को ग्राहक के खाते से संबंधित किसी भी जानकारी को वैधानिक रूप से प्रकट करने की आवश्यकता नहीं होती है। तो दोस्तों ये था IIBF प्रश्नों का हिंदी और इंग्लिश में संकलन। आशा करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और आपके जो मित्र हैं एग्ज़ाम देने जा रहे हैं उनको भी वीडियो का लिंक शेयर कर दें ताकि उनका भी एग्ज़ाम में सफलतापूर्वक सहयोग हो सके। और दोस्तों अब आने वाली सारी वीडियोज आपको ज़्यादातर हिंदी और इंग्लिश के कॉम्बिनेशन में ही मिलेंगी, तो हमारे चैनल पे बने रहिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा।